अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे होंगे। और ज़िंदगी की भागदौड़ बहुत ज़ोरों पे चल रही होगी क्योंकि जी जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक के बाद ईद की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पे चल रही होती हैं और फिर टाइमिंग कम है और फिर भागदौड़ होती है कि जाना है, शॉपिंग भी करनी है, तो यही कुछ इधर भी चल रहा होता है और मैं भी बड़ी भागती दौड़ती पाची हूँ। वेल यही है हमारी ईद और इसी तरह से ही हम ईद की खुशियाँ बटोर लेंगे अच्छे से इंशाल्लाह। आज ज़्यादा बात नहीं कर सकती, हमारे डायरेक्टर ने कहा कि जी कम से कम बात करनी, टाइम शॉर्ट है। आप लोगों के साथ जो है बहुत सारी बातें करेंगे आपा से मिलने के बाद, तो चलते हैं आपा की तरफ। लेकिन आज की रेसिपीज़ और आपा तमाम चीज़ें शेयर करने से पहले आज का अगेन मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये जे डॉट का है। अगेन चुनरी स्टाइल है, मुझे शायद चुनरी स्टाइल बहुत ही अट्रैक्ट कर गया, तो जब मैं जा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ अच्छा ये पहन लेती हूँ। तो एक और चुनरी का कलर आप देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में एक और डिफरेंट खूबसूरत सा कलर है जिसे आप देखें, इंजॉय करें। एंड जे डॉट की आउटलेट पे जाके ये आप ले सकते हैं ईद की खास कलेक्शन का ये एक आउटफिट। तो चलते हैं आपा की तरफ और इनसे मिलते हैं। आज की रेसिपी और बाकी तमाम बातें जो मेरे दिल में है ना वो सारी शेयर करेंगे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये आपने बातें इतने दिल में किस लिए रखी हुई है? अरे अभी वाली तो मैंने थोड़ी थोड़ी निकालती रहती है ना, दिल में रहनी नहीं चाहिए। मैं तो वो हूँ पता दिल में रहती नहीं, जो ज्यादा बोलता है मुझे लगता है उनके दिल में कमी बातें रहती है, सब निकल के आ जाती है। दिल में रखना भी नहीं चाहिए बातें। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह बिजी भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़ाहिर है ईद नज़दीक आ रही है, रोज़े जो हैं वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं और ताक रातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो बहरहाल आप तमाम लोग हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, सब के लिए दुआ करें और ये जो वबा इस मुल्क में पूरी दुनिया में फैली हुई है इसके लिए भी सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको ख़त्म करें और हम सब लोग सुकून में आ जाना इंशाल्लाह। आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें बनाएंगे और हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त एक और भी ड्रिंक बनाएंगे, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता रहे हैं आज मेन कोर्स है, आज हम बनाएंगे पालक चिकन बनाएंगे और ज़ीरा राइस। बहुत ही शानदार सी सिंपल सी रेसिपी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अफ्तार हल्का सा कीजिएगा, उसके बाद ये रेसिपी बनाइएगा और बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक। क्या होगी, चलें जल्दी से आ जाते हैं काउंटर की तरफ। देखें आज हमारी भी भाग दौड़ यहाँ पर भी है ना के साथ साथ बिल्कुल ऐसी ही लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं दो चीज़ें साथ साथ करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आप देखिए जी, पहले मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगी, पालक चिकन के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए, लेकिन आपको बताते भी जाएंगे और चीज़ें डालते भी जाएंगे। यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि शामिल करेंगे यहाँ पर फौजी बनस्पति, ये शामिल करेंगे इसमें तकरीबन हाफ अ कप, ठीक है जी। ये गया इसमें हाफ कप फौजी बनस्पति जो कि वीटीएफ बनस्पति है, दानेदार है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और यूएसटी ट्रीटेड डबल रिफाइंड। तो अपने खानों का जो है तमाम जो रेसिपीज़ तैयार करनी है इंतखाब की, जैसे फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का जी। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पर ये फ्राई हो रही है प्याज यहाँ पर। अच्छा, साथ ही इसमें चाहें तो आप साबुत लाल मिर्चें अभी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट ये आपको बता देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे। चिकन है हमारी, मैं एक काम ये करती हूँ कि चिकन में सारे मसाले डाल देती हूँ ताकि आपको काम आसान लगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, चिकन हमारे पास है हड्डी वाली, ये गया तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून हमने भर के लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी मसाले, यानी नमक शामिल करेंगे। अच्छा, पालक है तो नमक का ज़रा ध्यान दीजिएगा। नमक गैस में तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे हम, इसमें 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये वो तमाम चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा दही है मेरे पास और टमाटर है। ये टमाटर भी मेरे पास 2 है, वैसे तो बॉईल किए हुए टमाटर लिखे, लेकिन मेरे पास इस वक्त बॉईल नहीं है, मैं इसमें यही डाल रही हूँ। ये चले गए ज़ीरा पाउडर, ये क्या। अब आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं ना, तो क्योंकि हमें ज़रा सा 2 चीज़ें बनानी है। अच्छा, ये प्याज हो रही है, इसमें मैं अभी साबुत लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, आप लोग बनाइएगा फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन थी और चिकन आप हड्डी वाली भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली से ज़रा ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। अब आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, बीफ से बना सकते हैं, चिकन से बना सकते हैं, लेकिन हर एक में मीट के जो टेंडर होने का जो टाइम है वो अलग अलग होगा। चिकन में ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी बन जाता है। 1.5 केजी मेरे पास ये पालक है जिसको हमने बॉईल किया, जिसमें हमने हरा धनिया डाला था, हरी मिर्चें डाली, 2 हरी मिर्चें डालिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डालिएगा, इसको बॉईल किया। अब हम इसको हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेंगे।
ब्लेंड करेंगे और उसके बाद इसकी अलग से कुकिंग करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी कुकिंग करना शुरू कर देते हैं पालक की, ताकि ये भी पकना शुरू हो जाए। चलें जी, और चलें हमें तो एक काम break करते हैं कि चलें वो ब्रेक तो आ गया है, मैं काम करती हूँ कि ये डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये चला गया, इसको मैं भून के पकने दूंगी और यहाँ पर पालक को ब्लेंड करके यहाँ पर घी के साथ थोड़ा सा हम भूनेंगे इसको, और फिर बाकी तफसीलात मैं आपको ब्रेक के बाद बता। ठीक है, तो हम फौजी बनास्पति तो ऐड कर देते हैं जी, ताकि जी हम आपको दिखा भी सकें कि उसकी खुशबू, जायका, लज्जत बहुत ही शानदार होती है। इसलिए आपा ने सोचा कि जो भी खाना तैयार होगा और बनास्पति या बटर का इस्तेमाल हो रहा है तो फौजी सुप्रीम बनास्पति से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और कितना चाहिए आपको? एक और डाल दीजिए। एक और। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार है। और अभी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पालक शामिल कर दूंगी। सही डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, लेकिन पहले पालक को आपने मोटा मोटा पीस लेना है। सही, राइट। तो ये हो गया फौजी बनास्पति। बटर अब यूज़ करना है या फिर आपने इस्तेमाल करना है असली घी, तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आप फौजी बनास्पति इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये शानदार है, ज़बरदस्त है, खुशबू आला है और इसके साथ साथ खाने इसमें तैयार होते हैं जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर। तो अपनी हर रेसिपी तैयार कीजिए फौजी कुकिंग ऑयल और फिर बनास्पति में, ताकि हर रेसिपी हो जाए आपकी मज़ेदार। और इस ईद पर भी जो है इंजॉय करें मज़े मज़े की हर रेसिपी हर दिन, बल्कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे रेसिपीज़ में क्या हो रहा है शेयर करेंगे, कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा पालक चिकन बन रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ फौजी बनास्पति में बना रही हैं। अगेन आपा ने जो है खोल लिया है। अच्छा, यहाँ पर बता दें, ये देखिए जी, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया ताकि चिकन जो है वो गल जाए। थोड़ी सी देर के बाद मैं इसमें डालूंगी दही, जो मेरे पास रखा है दही, इसमें जाएगा हाफ अ कप। इसको हम कवर कर देते हैं और दिखा, प्याज फ्राई होते हुए देखी थी और चिकन में सारा मसाला डाल फिर भून के उसमें पानी डाल दिया ताकि चिकन गल जाए। अब यहाँ पर हमने घी गरम किया था, ठीक है जी, बनास्पति। अच्छा, उसमें हमने डाला पालक डाला, पालक के साथ ही हमने इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था 3/4 कप दूध शामिल किया। दूध डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इससे क्या होगा, जो पालक की एक बिटरनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा आपका पालक चिकन तैयार होगा, बहुत ही अच्छा क्रीमी। अच्छा जी, यहाँ आ जाएंगे ज़ीरा राइस। इसके लिए मैं यहाँ पर फौजी बनास्पति जो है वो गर्म कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा कप के करीब है, ठीक है, आधा कप है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद तेज़ पत्ता और ये हम शामिल करेंगे इसमें प्याज, ठीक है, ये प्याज हो रही है। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इस पर कलर आएगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसमें है ये अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चिकन स्टॉक है, ताकि अच्छा सा एक ज़रा फ्लेवर आ जाए। इसमें लोगों को अच्छा लगता है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर ऐड कर दें। अच्छा, ये राइस है मेरे पास, ये राइस इसके अंदर शामिल करूँगी, पानी डालेंगे और उसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल दम पे जाएंगे, निकालेंगे और पालक चिकन के साथ इसको सर्व करेंगे। यहाँ पानी ड्राई हो रहा है, मैं इसमें दही शामिल करती हूँ। ओके, कॉलर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं इसको पानी डाल देती हूँ। देखिए, ओके, हमारे साथ है हिना जी फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील बाजी ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कहाँ गायब हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। बस नंबर बहुत बिजी होता है ना, इसलिए कॉल नहीं करती। हाँ, से बात कर रहे हैं, प्लीज कीजिए मुझसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है भाई, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई भी करते हैं। थैंक यू सो मच। पालक वाले वो बनाए थे, जो आपने चिकन वाली टिक्की बनाई थी, जो आपने ड्रिंक बनाई थी। अच्छा, वेरी गुड। अरे वाह, सब ट्राई हो गया है। चले, गुड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई फरमाइश हो तो बताइएगा, और ताकि हम फिर उसको पूरा कर सकें। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फरमाइश करते हैं। कभी चिकन बिरयानी बनाए आप? क्या बनाओ? चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी बनाते हैं, वो ठीक नहीं बनती।
अच्छा, आप चलें। कभी यही बना के शो पे या मुझे शो पे या बना के दिखाएं, या ऐसे मुझे लास्ट टाइम जब खत्म होने लगे तो तब आप मुझे बता दें कैसे मैं बनाती हूँ। मुझसे सही बिल्कुल नहीं बनती, यही फरमाइश थी मैंने कि आपा से कहूँगी आपा कैसे बनाती, आपकी देखती हूँ। वैसे ये कि लेकिन बिरयानी तो शायद मैंने जितनी बनाई शायद ही किसी ने बनाई, लेकिन फिर भी हमारे ईद के शोज जो हैं वो आप देखिएगा, उससे भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त से प्लेटर जो है वो मिलेंगे। आपको बिरयानी से ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला उसमें। ठीक है, बिरयानी भी चिकन की हम ज़रूर बनाएंगे। यही बात करनी थी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हो रहा है, देखिए इसका प्याज का कलर आ गया। अब मैं इसमें डालूं, क्योंकि ये ज़ीरा राइस है तो इसमें जाएंगे ज़ीरा, तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। ये चला गया इसमें ज़ीरा। अभी मैं सिर्फ यही डाल रही हूँ इसमें, हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें इसकी थोड़ा सा, ओह बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आई, लेकिन मैंने चिकन स्टॉक डाला है इसके अंदर थोड़ा सा। चल रेस्टोरेंट वाला जी बन रहा है। और ये गैस में अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और ये तमाम रेसिपीज़ जो तीनों चूल्हों पे आपको नज़र आ रही है वो तमाम जो रेडी हो रही है वो शेफ़ कुक वे में हो रहे हैं, मल्टी कोटेड, मल्टी लेयर्ड। और ये तमाम चीज़ें इसलिए भी होती हैं ताकि आपका खाना भी अच्छा तैयार हो, जले नहीं, लगे नहीं। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन परचेज़ भी इसको कर सकते हैं। और जी एक और ख़ास बात वो ये है कि ये पहले हैं जिन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस कराया है आपकी हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, काम को क्विक करने के लिए, रेसिपीज़ जल्द से जल्द तैयार हो जाएँ। तो जी 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, नहीं कुछ समझ आ रहा है, चेंज कराना है, तो भी आप लोगों के लिए आसानी है, कोई टेंशन नहीं। तो शेफ़ कुक वे के आपने कोई भी रेंज जो है जाके ऑर्डर करनी है जाके कीजिए और अपने खाने तैयार कीजिए इसी तरह की जो यहाँ मसाला टीवी पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। चल ये मैंने इसमें राइस शामिल कर दी, हाफ के जी यहाँ पे राइस थे। ओह सॉरी, मैंने इसमें नमक अब तक शामिल नहीं किया, प्लीज़ मुझे नमक दीजिएगा। अच्छा वैसे चिकन स्टॉक में भी नमक है, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही। ठीक है, ये चला गया इसमें। अच्छा थोड़ा सा राइस रह गए, मैं इसमें डालती हूँ, फिर आ जाएंगे अपनी जो रेसिपी हम बना रहे हैं पालक और चिकन की उसके ऊपर। चलें जी, ये हो गया, राइस चले गए। इसमें पानी भी थोड़ा सा इसमें अभी मैं और ऐड करूँगी क्योंकि पानी मुझे कम लग रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा पानी हम इसमें, आप पानी ऐड कीजिएगा। आप बताइएगा। कोई बात नहीं, ख़राब हो जाएंगे तो मैं कह दूँगा बील नहीं किए। चले बस 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 ठीक है। चले हाँ, इसमें डाल दिया, सबूत भी है, सब देख भी रहे हैं। पानी डाला किसने? अभी डाला किसने। इसको मैं कवर कर देती हूँ। बेहतरीन राइस बनते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे यहाँ पर। अच्छा इसमें उबाल आएगा, इसको हम पकने के लिए देते हैं, इसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें ये शानदार तरीके से पक रहा है, वाह। और यहाँ पर हमारा ये पालक जो है ये भी तैयार हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पर ऐड करेंगे हम साबुत लाल मिर्च, ये चलेगी। इससे क्या होता है, एक अच्छी सी लुक आ जाती है। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया। अच्छा ये तो बहुत अच्छा आपने ने बताया कि पहले से इसको फौजी वनस्पति में फ्राई कर रही हैं, फिर इसमें दूध भी डाला है, तो ये आई एम श्योर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, बहुत जैसे देगी पालक गोश्त आप खाते हैं ना कभी कभी शादियों में, बहुत शानदार सा होता है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये दूध का रीज़न बिटरनेस कम जी, बिटरनेस, क्योंकि पालक में हल्की सी कड़वाहट होती है, तो उसको दूर करने के लिए अच्छे से कलर भी बहुत अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं ये हो रहा है, तकरीबन हो गए हैं ये। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, आपने अगर मटन से या बीफ से बनाना है तो इसी स्टेज पे जब आपका गोश्त गल जाएगा तब आपने इसमें पालक शामिल करना है। ठीक है, मेरे पास ये पालक हो गए तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं, मत डालिएगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो दूध की मलाई होती है वो भी डाल दें तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ये देखिए बेहतरीन ये हो गया। और अब मैं शामिल करूँगी ये पालक इसके अंदर। चलें बिल्कुल ब्रेक लेंगे, अभी बताते हैं। दरअसल एक चीज़ और बता दूँ मैं कि इसमें हम कसूरी मेथी, ये चली गई कसूरी मेथी, और डालेंगे साबुत धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना, ये गया कुटा हुआ थोड़ा सा ना, ये डाल के इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। बस तो आप ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक ले लें। ओके डन है जी। तो आप अच्छे से इसको जब तक मिक्स करती हैं, देन दम पर रखती हैं, हमारी हर रेसिपी तैयार हो रही होती है। और फिर उसके बाद हमारे वो तमाम इफ्तार की रेसिपीज़ जो बहुत सारी फ्राइंग वाली होती है, और फिर उसके बाद हमें
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे कि हम टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इमरजेंसी नीड्स हमें होती हैं किचन में, क्लीनिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। अब आपके पास बहुत ही अच्छी सी चीज़ आ गई है टिश्यू के कंपेयर में। अब आप यूज़ करें सतीन का 100% सॉफ्ट प्रीमियम ड्राई वाइप्स, जो कि कॉटन लीव्स हैं, जो कि 100% कॉटन से तैयार किया गया है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, कुछ टिश्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर है, टिश्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, और एब्जॉर्बेंट पावर भी टिश्यू के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फटता नहीं है, एब्जॉर्ब अच्छा करता है। और फिर इसके साथ साथ हमें किचन की सफाई जब करनी होती है तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो अच्छा एब्जॉर्ब भी कर ले, अच्छे से क्लीन भी कर दे, तो ये तमाम चीज़ों के लिए। और फिर इफ्तार की मैं बता रही हूँ आपको वो तमाम चीज़ें, जैसे कि समोसे, रोज़ और ये तमाम चीज़ें, पकौड़े वगैरह जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत सारा ऑयल आता है, तो हम नहीं चाहते टेबल तक पहुँचे तो उस पर ऑयल नज़र आ रहा हो, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास मौजूद है सतीन का 100% सॉफ्ट प्रीमियम ड्राई वाइप, जिसे आप यूज़ करें। और ये आप दोबारा भी अगर दूसरी कोई रेसिपी साथ ही बन रही है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं उसी में ही, क्योंकि ये कम बजट आपका हो रहा है, क्योंकि कम से कम इस्तेमाल होगा तो लाइफ आसान है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ रहा, वरना टिश्यू आपको धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं के बाद एक दूसरा लेना पड़ता है। लेकिन सतीन में एब्जॉर्बेंट पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब आपसे आपकी लाइफ में, इमरजेंसी नीड में, ब्यूटिफिकेशन के लिए, मेकअप रिमूविंग के लिए सतीन का ये मौजूद है आपके पास सॉफ्ट प्रीमियम 100% वाइप, जो कि आपके पास है, अब आप इस्तेमाल कीजिए। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर आगे क्या हो रहा है, एक ड्रिंक बाकी है, मज़े की है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर रेसिपीज दोनों रेडी हो रही है, दम पर है। दम पर है, देखें राइस, ओहो, बेहतरीन जीरा राइस दम पर है। ये पालक गोश्त के साथ तो बेहतरीन, पालक गोश्त, गोभी गोश्त आप बनाएं और इसके साथ फिर आप ये राइस इस्तेमाल करें। अब यकीन करें आपको मज़ा आएगा खाने का। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बात इन राइस के साथ है ना, ये देखिए, ये तो इतना ज़बरदस्त। आप पालक का कलर देखें कितना फ्रेश है। फ्रेश है सिर्फ इसलिए कि हमने इसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल भी हमने ये नहीं किया था कि बॉईल करने रखा तो फिर भूल ही गए। अच्छा, उसको हमने इतना बॉईल किया था कि थोड़ा सा गल गया था, तेज़ आंच पे मैंने किया था, ठीक है। और उसमें हमने जब दूध डाल के बनाया तो आप देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी थी। क्रीम अभी चाहें तो अभी डाल सकते हैं, चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। आखिर में हम इसको डिश आउट जब करेंगे तो उसमें हम क्रीम डालेंगे, और ये मेरे पास बारीक कटी हुई अदरक है, ये डालेंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अभी खुशबू कितनी अच्छी सी आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है ना, रोज़ा वो हो रहा है। हाँ, मज़े की भाई तैयार हो रही है। अच्छा जी, अभी आइस आ जाता है तो हम यहाँ तैयार पर करेंगे ड्रिंक, एक ड्रिंक जो कि रिफ्रेशिंग है, ज़बरदस्त, बहुत ही है। ज़बरदस्त, है ना? और वो है जी मरहबा गुलबहार जी। इससे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई हैं, लेकिन जैसे टॉपिंग वगैरह में बहुत अच्छा काम आता है। आगे आप बनाएंगे, बहुत सारी खीर बनाएंगे, कुछ भी बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, तो उसके ऊपर टॉपिंग में बहुत अच्छा रहता है। आपके पास कुछ नहीं, आप फटाफट डाल सकते हैं इसको। फिर आपने अगर फ्रूट चाट कोई अच्छी सी बनाई हुई है, क्रीमी फ्रूट चाट, उस पर भी मरहबा गुलबहार अगर आप रिजल कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, तो इससे आज हम बड़ी अच्छी सी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास दूध है, दूध मैंने लिया है 1 कप दूध, ठीक है, और इसमें हाफ अ कप पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, पानी डालेंगे हम इसमें हाफ कप, हमें कॉलर भी लेना बिल्कुल है। कॉलर लेना। और ये मिक्स फ्रूट का टिन आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैं इसके अंदर पूरा शामिल करी, ये चला गया। और डालेंगे इसमें आइस, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मरहबा शरबत गुलबहार, ठीक है। yes, मैं जो कि 100% खालिस है, क्योंकि ये खालिस 100% फूलों और फलों के अर्कियात से तैयार किया गया है, जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, ताकि जी आपकी दिन भर की जो थकान है रोज़े की, और आपको फ्रेश कर सके, जो कि मरहबा गुलबहार आपको दे रहा होता है। और इसके साथ साथ जी डिहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, स्वेट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आपको कोई ऐसी ड्रिंक चाहिए जो आपको एनर्जी दे, फ्रेश करें, तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। सर्दियों में इवन आप गर्म दूध में डाल के पियेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, बच्चों को दें, खुद कर सकते हैं। तो ये देखिए शानदार सा मरहबा गुलबहार की ये ड्रिंक आपके सामने हो रही है तैयार, जो कि आपके इफ्तार को शानदार कर सकती है और बहुत ही टेम्पटिंग है। कॉलर से बात करते हैं मिसेस, अच्छा असगर साहब है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से।
कहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, सच्ची मैं जो है झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके इखलाक की वजह से आप लोगों को कॉल करता हूँ, रेसिपीज की वजह से, क्योंकि आपकी रेसिपीज बहुत ही अच्छी होती है और आप लोगों का इखलाक। हाँ नहीं नहीं भाई, आप लोग हमारा इतना प्यार से शो देखते हैं, कॉल करते हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ जो है क्यों नहीं अच्छे से बात करेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मुझे तो आपका इखलाक बहुत अच्छा लगता है, मैं जो है ऐसा बोलने की कोशिश भी करता हूँ जैसे आप जो है इखलाक आपका अच्छा है, और आपकी रेसिपीज बहुत ही अच्छी होती हैं। लाइन में जो है और thank मजीद you. तरक्की दे और कामयाबी दे। थैंक यू जी। और बताएं क्या रेसिपी ऐसी है जो बहुत अच्छी बना लेते हैं? मैं आपकी बिरयानियाँ जितनी भी हैं आप सिखाती हैं, आपने पहले अरे जो शो में वाह। कहा थी, उन्होंने कहा, आपने कहा बिरयानियाँ बहुत ही अच्छी मैं बना लेता हूँ आपकी बिरयानियाँ। चलिए हाँ। बहुत शुक्रिया। वैसे अभी हमारी कॉलर ने कहा था कि बिरयानी बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह फिर भी हम आपको बनाना सिखाएं। आप इसी तरह ट्राई करते रहें और फिर हमें बताएं, अगर कहीं भी कुछ छोटी सी चीज़ आपको समझ नहीं आती मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, Okay, यहाँ पर thank you so हमारा much for calling. हमने जो बड़ा ज़बरदस्त सी ये ड्रिंक जो है तैयार कर ली। यहाँ पर मैंने काम ये किया है, और तुख मलंगा हाँ, आपने तुख मलंगा। मैंने तुख मलंगा यहाँ पे डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने तुख मलंगा पानी में भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखें जी, आजकल की ओए गर्मी होए। के हिसाब से बेहतरीन आपने बेहतरीन। तैयार कर दिया है। कलर चेक करें, और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार तैयार सिर्फ और सिर्फ शाबाश। मरहबा गुलबहार की वजह से हुआ है। और चाहे तो थोड़ा सा डीजल भी कर सकते हैं। 100% फलों और फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करता है। और आपके सामने आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं जो कि ज़बरदस्त है आपके सामने। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जो कि आप जब इसे आप पिएंगे तो आपको तब भी फील होगा, जब आप बना रहे होंगे, जब आप कैप खोलेंगे तब भी मज़े की खुशबू आएगी। तब आपका फौरी दिल करेगा कि इसे जल्दी जल्दी ठंडा चिल्ड किया जाए और बहुत सारी रेसिपीज़ में शामिल किया जाए। इस तरह की ड्रिंक्स तैयार करें, डिज़र्ट्स में बनाएं और उस पर ड्रिज़िक करें, और बहुत सारी चीज़ें जो है मज़े की तैयार कर सकते हैं मरहबा गुलबहार के साथ। हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। ओके जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया, ब्रेक पे आप जाएं बिल्कुल। और उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को निकाल, ये देखें जी, बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप चेक कर लें, आपको इस तरह से रखना है। मैं इसको निकाल ली हूँ, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। गार्निश की चीज़ों से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ, जो कि तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। तो जी, ज़ीरा राइस, साथ में ये पालक चिकन और ज़बरदस्त सी ड्रिंक जो कि मरहबा गुलबहार की हो गई है तैयार। इन दोनों को बस टेबल तक लाते हैं। फिर एक और चीज़ जो कि हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, बहुत ही मज़े की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, आपके ईद के हवाले से बड़ी काम आएगी। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ गर्मा गर्म मज़ेदार सी रेसिपीज आ गई हैं। एक तरफ है पालक चिकन, इतनी कलरफुल, इतनी मज़े की लग रही है। पालक का फ्रेश ग्रीन कलर बरकरार, फिर क्रीम भी डाली है, अदरक भी है, तो ये पालक चिकन बड़ी ये कमाल बिल्कुल की जैसे देगी पालक गोश्त होता है ना, ये बिल्कुल वैसी बनती है, बहुत ही शानदार सी है, बिल्कुल शादी तो वाला, है बिल्कुल ना? शादियों वाला ना। और ये राइस इसके साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन। वैसे तो आप जिस तरह दिल चाहे खाएं, लेकिन इन राइस के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। और इसके बाद आप देखें ठंडा 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 हाँ, मरहबा गुलबहार मरहबा, की है बिल्कुल। जबरदस्त सा। इस ड्रिंक का क्या नाम है? नाम तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसे मिक्स फ्रूट के साथ इसको बनाया है। मिक्स फ्रूट स्मूदी भी आप इसको कह सकते हैं। ओके। लेकिन स्मूदी थोड़ी थिक होती है, लेकिन ये मैंने पतली बनाई, शेक कह सकते हैं आप इसको ना। हाँ। और इससे मैंने तुख्मा लंगा डाला है। तुख्मा लंगा जो है वो बहुत ही, एक तो रिफ्रेशिंग होता है, दूसरी बात है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। और आप लोग रमज़ानों में ख़ासतौर से सहरी के टाइम पे अगर आधा ग्लास तुख्मा लंगा आप पी लेंगे, यानी 1 टीस्पून पानी में किसी भी ड्रिंक में डाल के पिएँ, तो बेहतरीन रहेगा, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। अरे वाह, बहुत अच्छी तासीर होती बहुत है। अच्छी अच्छा जी, अब वो टाइम जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ईद पे ईद कार्ड्स तो पहले जमाने में होते थे, हाँ। लेकिन अब जो है एनवेलप्स की ज्यादा Envelopes की बिल्कुल वो है, बल्कि अब इसमें envelopes ईदी होती है। ईदी बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। ईदी अगर आप किसी को 100 रुपये भी दे रहे हैं तो अगर तमीज़ से अच्छे तरीके से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये वाला कार्ड, ठीक है ना, ये एनवेलप है,
सॉरी एनवेलप है। ये इतना प्यारा सा है कि जैसे कि घर में कभी ऐसा होता है किसी बच्ची की कोई एंगेजमेंट है, बच्चे की है, तो नई दुल्हन को या फिर ये कि दामाद को देने के लिए बेहतरीन है। बहुत ही खूबसूरत सा है ये, और ये आपको इजीली मिल भी जाएगा। ये अच्छा, इसमें ये फैब्रिक है बेसिकली, बाय द वे ये कपड़े का बना हुआ है। हाँ। अच्छा, ये शादियों में भी बहुत अच्छा रहता है कि आप दे सकते हैं, और यहाँ पर चिट भी आप लगा सकते हैं, अपने नाम की इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल ख़राब नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, एक छोटे एनवेलप में ईदी ये पैसे रख के इसके अंदर रखती हूँ, और फिर इसको मैं फोल्ड करके ताकि आगे भी काम आ जाए। ना। अच्छा, अब जैसे ये किसी लड़कियों को देने के लिए, अब जैसे इसके और भी कलर्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये कलर जो है, ये कलर्स ऐसे हैं कि आप किसी भी मेल को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए ये कलर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ। इस तरह के आपको इजीली वो वाला तो न्यूट्रल शेड है आपका, वो पिंक ये वाला पिंक, हाँ। ये अच्छा, तो ये कुछ दोनों जगह चलेगा ये ना। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, ये भी कपड़े के बने हुए, फैब्रिक वाले बड़े अच्छे से। अब ये देखिए, ये बहुत ही कलर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अच्छा, ये मेरी जो कलेक्शन है, मेरे पास मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, लेकिन 2 साल से मैंने बिल्कुल कुछ नहीं मंगाया, इसलिए कि पिछले साल भी कोविड था, इस साल भी ये है कि नहीं मैं मंगा सकती। अच्छा, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, एक तो कलरफुल है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें लाइटें हैं, कुछ लड़कियां विंडो से झांक रही हैं, कुछ लाइट लगा रही है, कुछ ऐसे, तो इतना इंटरेस्टिंग ये एनवेलप है। मैं कह रही हूँ कि कोई मुझे इसमें ईदी दे तो मैं तो सोचूं कि भाई प्लीज लिख के नाम ना दे, नहीं, मैं रख लूं मैं इसे और लाइफ टाइम अपने पास रखूं। ये इतना मजे का है। पता होती ये चीज़ें बहुत होती हैं, यादगार होती हैं, किसी के ज़ौक़ का पता देती हैं। अब जैसे ये वाला है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है, ये भी बहुत ही अच्छा सा है, कलरफुल सा। आप किसी को भी देंगे उसको देने में अच्छा लगेगा। अच्छा, इसे भी आप ये भी लगी हुई, स्ट्रिप भी लगी हुई है कि आप इसको बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, बेहतरीन है ये वाला भी। अच्छा, ये वाला देखें आप, ये मुझे इतने अच्छे से वैसे लगते हैं कि इसमें ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, और ये बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए बिल्कुल। अच्छा, फिर ज़ाहिर है बच्चों के पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो मैंने इसका सोल्यूशन यही निकाला कि छोटे वाले, मैं बच्चों को हमेशा ये छोटे वाले देती हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे कोई बच्चे लड़के हैं ना, उनके लिए ये वाला कलर, और जो बच्चियां हैं उनके लिए ये वाला कलर। इसमें ईद मुबारक भी रखा है, और छोटा सा होता है, उसमें ज़रा अट्रैक्शन भी होती है, देखने में अच्छा भी लगता है ना। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा ये भी इसी तरह से हैं कि जैसे ये वाले ऑरेंज है, ठीक है ना, ये आप बच्चियों को दे सकते हैं छोटे साइज़ में। छोटे साइज़ में आप देखें ईदी के लिफाफे बेहतरीन लगते हैं जब आप बच्चों को दे रहे होते हैं। ये जैसे अभी बड़ी हो गई हैं, इनके लिए तो मैंने ये वाला लिफाफा रखा हुआ है। हाँ, ये वाला एनवेलप रखा हुआ है, ये तो क्यूट है, ये तो बहुत ही और ये मेरे पास ये वाले और भी इससे भी बहुत छोटे वाले भी, ये देखें, ये देखिए, यानी एनवेलप्स का कलेक्शन आपके पास भरपूर है। अच्छा, एक तो वो लेकर नहीं आई है, एक है जो बच्चों का, ये वो सीक्वेंस लगे हुए हैं उसके ऊपर। वो मुझे अफसोस है कि वो मैं ला नहीं सकी। वो छोटे छोटे पाउचेस हैं जिन पे सीक्वेंस लगे हुए हैं, और वो मतलब है कि उसकी अपनी प्राइस ही 200 है, बट ये कि आपके जो नवासा नवासी पोता पोती आप उनको दें। मेरे भी पोता पोती नवासा अभी तक उनके पास मौजूद है, लेकिन मैं ला नहीं सकी ना, वरना मैं आपको दिखाती। अगर आ गए तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अरे वाह, ठीक है। तो अब से ईदी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन तो होती ही है, लेकिन कंसंट्रेट ज़रा एनवेलप्स पे भी कीजिएगा, और अच्छा लगेगा आपको ईदी देते हुए। और लेने वाले का तो वैसे ही दिल होता है कि जी ईदी आ रही है, प्लस इतने ज़बरदस्त एनवेलप में आ रही है, तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं अभी एक बात ब्रेक के बाद आने के बाद बताऊंगी आपको इन एनवेलप के बारे में ना। अच्छा, एक और बात है, वो भी सुनेंगे ज़रूर। तो ये बड़ी काम की बात है जो आपने हमारे साथ आज शेयर की। अभी टाइम है रिकैप का, दोनों रेसिपीज तैयार और इनका चेक करते हैं। रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वो काम की बात क्या, वो भी जानेंगे। पालक चिकन अज्जा, चिकन आधा किलो, पालक 1.5 किलो, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, दूध 1 कप, घी 3/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, दही हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पालक को धोकर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पानी डालकर 15 से 20 मिनट उबालें और छलनी में रख दें। पानी निकल जाए तो उसे मोटा मोटा पीस लें। फिर 4 खाने के चमचे घी गर्म करके इसमें पालक अच्छी तरह भून लें। अब दूध मिलाकर इतनी देर पकाएं कि दूध खुश्क हो जाए। उसके बाद घी गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें। फिर चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी सफ़ेद मिर्च, कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा डालें। साथ ही उबले चॉप टमाटर और दही शामिल करके चिकन भून लें। अब इसमें पानी डालकर चिकन गला लें। फिर इसमें पालक और साबित लाल मिर्च डालकर भूनें। आखिर में पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, 2 खाने के चमचे क्रीम, अदरक
और कुटा धनिया शामिल करके दम पर रख दें। 15 मिनट बाद निकाल के सर्व करें। ज़ीरा राइस अज्जा, उबले बासमती चावल 2 कप, तेल आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब सफ़ेद ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़ पत्ता, नमक और चिकन पाउडर डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाकर चावल मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। ओ जी, वेलकम बैक। मुझे लगा पहले हम रेसिपीज को देखेंगे और हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली हमारी पूरी जो टीम है वो सारा सबका डिस्कशन है वैसे एनवेलप्स में चल रहा है, तो हम बड़े हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एक और भी खास बात आपका फोकस यही है कि इस साल में इनको इन जो एनवेलप्स सब अपने एनवेलप डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, मैं इन एनवेलप्स की बात करी थी कि ये आपको मैं बताऊं कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ को खरीदते वक्त कभी भी उनसे ये मत पूछे कि इसकी कीमत क्या है। इससे क्या होगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। आप एक एनवेलप ले लेंगे, आपके लिए अच्छा भी होगा, आपके ज़ौक़ का भी पता लगेगा, और दूसरी बात है किसी की हेल्प हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो बिल्कुल ये कि ये अब तो 150 रुपीज़ का है, पहले ये 80 रुपीज़ का आता था, 100 रुपीज़ का आता था, फिर अब 150 रुपीज़ का होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कभी जाएँ कहीं पे लेने, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, उन पे ये मिल जाते हैं। ओके, यानी वो काउंटर पे ही लेकर रखे अपने होते हैं। पास रखते हैं जो उन लोगों को भी, ताकि जो घर बैठे या किसी कुछ काम करना ऑर्गेनाइजेशन में चाहते बना हैं, रहे हैं, एटलीस्ट ताकि उनको खुद को कुछ पैसे मिल जाएं। और आपको इतनी अच्छी एनवेलप ही बना के दे रहे हैं। आपको एनवेलप तो मिल रहा है, आपका अपना काम भी हो रहा है, साथ में आप दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, तो 2 काम आपके हो रहे हैं। अगर आप ये रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा सा पहलू शामिल, नेकी का पहलू शामिल हो जाएगा कि आप सोचें कि जी ये लोगों ने बनाए हैं तो हम इनकी कुछ हेल्प के लिए इनको हम ले लेते हैं। चाहे आपके वो काम आए ना आए, लेकिन काम आते हैं। शादी में, ब्याह में, बहुत सारी चीज़ों में, ईदी में, बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं। तो ये देखें, ये अच्छा है। और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग तो इस तरह से कर ही होते हैं, इतनी ईद, उन लोगों का भी ख्याल रखा करें। उन लोगों को भी देखें, अपने आसपास ऐसे लोग जो एक्चुअली ईद नहीं मना पा रहे हैं, क्या क्या वो रीज़न्स हैं, क्या क्या हैं। अगर आप कुछ थोड़ा कर सकते हैं उनके लिए, तो उनको भी ज़रूर अपने तौर पे जितना बन पाता है तो ज़रूर हेल्प करें, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत, वो भी इस ईद को एंजॉय कर सके। क्योंकि ईद की खुशी हर मुसलमान के दिल में, हर एक के दिल में होती है कि उसने ईद मनानी है, ईद आई है, ईद का दिन है, खुशी मनानी है। तो वो अगर आप वो खुशी की सबब बन सकते हैं तो ज़रूर बने। अच्छा जी, तो इजाज़त लेते हैं। यहाँ रेसिपीज़ आप लोगों ने देख ली हैं, मज़ेदार तैयार हुई हैं। एक तरफ पालक चिकन है, दूसरी तरफ ज़ीरा राइस है। ज़ीरा राइस में तो अभी तक धुएं उठ रहे, तक गरम गरम राइस तैयार हुआ है। साथ में मज़ेदार सा ड्रिंक जो कि मरहबा गुल बहार का है, ये जो कि ड्रिंक देखिए, एंजॉय करें, अपनी इफ्तार को शानदार, हेल्दी और मज़ेदार बनाएं। तो कल मुलाकात करते हैं, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।